कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सपनों और हकीकत के बीच कहीं फंस गए हैं? मतलब प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन जिंदगी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। अगर हाँ, तो चलिए आज इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं कबीर से। कहानी कुछ यूं है कि एक रात अंधेरे में डूबा वो बस अपनी डायरी को घूर रहा था। एक ऐसी डायरी जो बड़े बड़े आइडियाज से तो एकदम भरी हुई थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी उतनी ही खाली थी। ये फ्रस्ट्रेशन हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। वो जाल है सिर्फ बड़े और ऊंचे लक्ष्यों पर ही ध्यान देते रहना। कबीर की नोटबुक बिल्कुल कुछ ऐसी ही दिख रही थी। देखिए, टाइटल लिखा था लक्ष्य 2026, लेकिन उसके नीचे सब कुछ खाली। ये जो खालीपन है ना, ये हमारी बड़ी बड़ी इच्छाओं और असलियत के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। और जब कबीर ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पैटर्न साफ नजर आया। हर नए साल का रेजोल्यूशन, चाहे वो जिम जाने का हो, रोज कुछ पढ़ने का या फिर अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने का, कुछ ही दिनों या हफ्तों में दम तोड़ देता था। तब उसे एहसास हुआ कि यार प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कबीर के सोचने का तरीका ही बदल दिया, हमेशा के लिए। और यकीन मानिए, ये इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। उसे एक पुरानी सी लाइब्रेरी में एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक किताब मिली, और इस किताब की बस एक लाइन ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे समझ आया कि वो हमेशा मंजिल के बारे में सोचता रहा, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो नक्शा होता है, जिसे सिस्टम कहते हैं, वो तो उसने कभी बनाया ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए लक्ष्य है पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है वो रोज के छोटे छोटे कदम जो उस चोटी तक पहुंचने के लिए उठाए जाते हैं। मतलब लक्ष्य भविष्य में होता है, पर सिस्टम तो आज में है, अभी इसी पल में। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। देखते हैं कि कबीर ने इस नई समझ को अपनी जिंदगी में असल में उतारा कैसे। उसने शुरुआत की सिर्फ एक चीज से, एक पुशअप। हाँ, बस एक। इतना छोटा सा काम कि उसे टाला ही नहीं जा सकता था। कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। उसके अंदर से एक आवाज आई, बस एक पुशअप, अरे इससे क्या ही हो जाएगा। ये वही शक वाला कीड़ा है जो हमारे बड़े बड़े सपनों को अंदर से खा जाता है। लेकिन इस बार कबीर ने उसे चुप करा दिया। इस बार कबीर का फोकस बिल्कुल अलग था। उसने 3 कदम अपनाए। पहला, एक बहुत ही छोटा सा एक्शन चुनना। दूसरा, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना कि ये एक्शन उसे कैसा इंसान बना रहा है। और तीसरा, बस इसे रोज करना, चाहे जो हो जाए, कंसिस्टेंसी। और ये कमाल का तरीका उसने अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया। रोज बस एक पेज पढ़ना, सिर्फ 2 लाइनें लिखना, या फिर अपने बिजनेस आइडिया पर सिर्फ 10 मिनट लगाना। बड़े बड़े बदलाव नहीं, बस छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशें। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो रही है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वो छोटे छोटे काम हमारी खुद की पहचान को कैसे बदल देते हैं। ये बदलाव सुनने में शायद छोटा लगे, पर ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। मैं फिट होना चाहता हूं से मैं वो इंसान हूं जो रोज वर्कआउट करता है, इस तक का सफर। ये इच्छा से पहचान तक का सफर है। कबीर अब सपने देखने वाला नहीं रहा था, वो काम करने वाला बन रहा था। यहाँ का सबसे जरूरी सबक यही है, हमारी हर आदत इस बात का एक सबूत है कि हम कौन हैं। कबीर का हर पुशअप एक वोट था इस बात के लिए कि मैं एक फिट इंसान हूं। उसका हर पढ़ा हुआ पन्ना एक वोट था इस बात के लिए कि मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। और पता है, ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती हैं। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। यही तो है छोटी आदतों की असली ताकत। महीनों बाद जब कबीर ने पीछे मुड़ के देखा, तो उसे एहसास हुआ कि यार प्रॉब्लम कभी आलस थी ही नहीं। प्रॉब्लम थी एक स्ट्रक्चर की, एक सही सिस्टम की कमी। जैसे ही उसे दिशा मिली, एक्शन तो अपने आप होने लगा। तो अंत में ये सवाल सिर्फ कबीर का नहीं, हम सबका है। वो कौन सा एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा कदम है जिसे आज उठाया जा सकता है? वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जो एक नई पहचान की नींव रख सकती है? सोचिए,